नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का मुद्दा हमारे पूरे देश में गूंज रहा है। बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, झूठे आरोप को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को संदेश खाली जाना था, मगर ममता सरकार ने उन्हें नहीं जाने दिया। जबकि आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली के पीड़ितों से मिलने पहुंच गया। उधर पहली बार संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बयान दिया और बीजेपी को जमकर घेरा। बंगाल का संदेश खाली सियासी संग्राम का नया अखाड़ा बना हुआ है। महिलाओं के साथ यौन शोषण वाला अत्याचार और जमीनों को हड़पने का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, ये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ता हैं जो ममता बनर्जी का पुतला फूंक रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तनी हुई गर्दनें, खिंची हुई मुट्ठियां और गूंजती हुई आवाज कह रही है कि बहुत हुआ अत्याचार, अब तो कार्रवाई करो सरकार। संदेश खाली सियासत का नया अखाड़ा बना हुआ है। 2 रोज पहले यहाँ बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ितों से मिलने जा रहा था, मगर रास्ते में रोक लिया गया। आज टीएमसी का डेलीगेशन पीड़ितों से मिलने पहुंचा है। टीएमसी के नेता भरोसा दिला रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हर हाल में कानून व्यवस्था बनी रहेगी और जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। আমরা বলতে চাই একটাই পরিষ্কার কথা, যদি কেউ অন্যায় করে থাকে, যদি প্রমাণ হয় তার উপযুক্ত শাস্তি সেটা দেওয়া হবে। कई दिनों से संदेश खाली को लेकर हंगामा बरपा है। संदेश खाली की महिलाओं ने अपने ऊपर हुए जुल्म की कहानी खुद बताई है। बीजेपी ने आरोपों पर ममता सरकार को कई बार घेरा, मगर ममता बनर्जी ने मुंह नहीं खोला। पहली बार ममता बनर्जी ने संदेश खाली पर बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। একটা ঘটনা ঘটেছে, ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে। প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে, আর কিছু মিডিয়া ঢুকেছে, ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে। এবং যদি কেউ মনে করে কারো কাছ থেকে কেউ কিছু নিয়েছে, সবটাই ফেরত দেওয়া হবে। এটাও মাথা রাখবেন। আমি যখন বলি আমি তখন সেটা করি, কারণ কোন মহিলা আজ পর্যন্ত কোনো কমপ্লেন করেনি, এফআইআর করেনি। আমি পুলিশকে বলেছি সুমোটো কেস করো। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টও অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, এমনকি আরাবুল ভাঙ্গরে, ও তো আমাদের কর্মী, ও তো অ্যারেস্ট হয়ে আছে। তোমরা কতজনকে অ্যারেস্ট করেছো? ममता बनर्जी पूरे मामले में बीजेपी और ईडी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, मगर अपने नेताओं पर लगे आरोपों पर उनकी बकार नहीं फूटती। अलबत्ता बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी अपराधियों को बचाने में लगी हुई हैं और टीएमसी कह रही है कि सारे आरोप झूठे हैं। संदेश खाली में शिबू हाजरा अरेस्टेड हुआ है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार वो राज धर्म का पालन कर रहा है, वही चल रहा है। ये अरेस्ट का मतलब ये नहीं है जो झूठा इल्जाम अभी चल रहा है, वो लगातार रेप मॉलेस्टेशन के बारे में एक अरेस्ट ये नहीं प्रूव करता वो एलिगेशन सच है। थोड़ा बहुत लैंड डिस्प्यूट, नॉन पेमेंट डिस्प्यूट उधर में है, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी सब हो जाएगा। बहुत शर्मनाक घटना घटी है, क्योंकि जिस तरीके से महिला आके बार बार बोल रही थी कि हमारे साथ रेप किया गया, हमें ऐसे रोका गया, ऐसे बार बार बुलाया जाता था टीएमसी पार्टी ऑफिस में कि आपको अगर लक्ष्मी भंडार लेना है, अगर कुछ सरकारी रियायतें लेना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। शेख शाहजहां, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, इनके साथ, और बार बार शेख शाहजहां का नाम आ रहा है। जमीन लूट ली गई, जमीन पे भेरी बना दिया गया, मतलब सलाइन वाटर घुसा दिया गया, और जमीन एकड़ आफ्टर एकड़ जो आदिवासियों का जमीन है वो हड़प लिया गया। तो हमारी डिमांड है सबको अरेस्ट करना पड़ेगा और जिनका जमीन है उनको लौटाना पड़ेगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के भीतर न जाने कितने संदेश खाली बना रखे हैं, जहां लोगों की जमीनें हड़पी जा रही हैं और टीएमसी के नेता महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। संदेश खाली तो एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने हजारों संदेश खाली बना के रखा है और संदेश खाली के माताओं ने हिम्मत करके उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है
उन लोगों को जो अत्याचार हो रहा है बहुत हिम्मत करके उन लोगों ने पूरा समाज के सामने उसको उजागर किया। उन्होंने न्याय का गुहार लगाया, उनको सेफ्टी देने के लिए गुहार लगाया। उन लोगों का स्थिति ठीक नहीं है। हम भी जब गए थे रामपुर तक हम लोगों को जाने दिया था, उसके बाद बैरिकेडिंग लगाया। वहां से हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग से उन लोगों से बात की। पुलिस ने उन लोगों के ऊपर प्रेशर कर रहा है, उसको जो बात है, उसको जो बात रखा है उसको बदलने के लिए। ममता बनर्जी का जो पुलिस है वो तृणमूल का जो गुंडा है, तृणमूल का जो कैडर है, उसकी माफी वहाँ पे काम कर रहे हैं। बीजेपी ने संदेश खाली को बड़ा मुद्दा बना लिया है, क्योंकि आरोप टीएमसी नेताओं पर है। आरोप यहाँ तक है कि महिलाओं को रात में टीएमसी दफ्तर बुलाया जाता था, उनके घर के पुरुषों को धमकाया जाता था और महिलाओं का यौन शोषण किया जाता था। आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों पर सियासत जोरदार है। इस मामले में महिलाओं ने संदेश खाली के मास्टरमाइंड कहे जा रहे टीएमसी नेता शाहजहां शेख के अलावा शिबू हजारा और उत्तम सरकार के नाम लिए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आए ये आरोप टीएमसी को परेशान करने वाले हैं। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया था कि सालों से शिकायत दर्ज कराना चाहती थी वो, लेकिन पुलिस शिकायत लिखने को तैयार ही नहीं होती थी। ईडी ने जब शाहजहां शेख के यहाँ कार्रवाई के लिए पहुंची और वो फरार हुआ, तो इसके बाद महिलाओं को बोलने की हिम्मत मिली। बहरहाल शाहजहां शेख अब तक फरार है और सियासत जोरदार है। राजेश राहा के साथ ऋतिक मंडल, कोलकाता, आज तक। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। उसकी गिरफ्तारी का इंतजार है, लेकिन कार्रवाई काफी तेज हो रही है। उत्तम सरकार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने टीएमसी के स्थानीय नेता शिबू हाजरा को भी गिरफ्तार कर लिया। महिला आयोग की टीम भी संदेश खाली में डटी हुई है। पूरे केस में अब तक क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट के द्वारा हम आपको बताते हैं। संदेश खाली में महिलाओं ने जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं वो टीएमसी से जुड़े हैं। मुख्य तौर पर इस पूरे मामले में 3 आरोपी हैं। पहला आरोपी शाहजहां शेख, जो टीएमसी का नेता है, मुख्य आरोपी है और अब तक फरार है। दूसरा आरोपी है शिबू हजारा, जो टीएमसी का नेता है और फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा आरोपी है उत्तम सरकार, ये सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। संदेश खाली के मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। बवाल तेज हुआ तो टीएमसी सरकार पर हमला भी तेज हुआ। एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता सरकार पर हमला बोला था। इस देश में एक राज्य है वेस्ट बंगाल, क्या हो रहा है वहां? नारियों के साथ किस प्रकार का जुल्म ढाया जा रहा है, उनकी इज्जत और असमत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है, और हमारे कार्यकर्ता जिस बहादुरी के साथ इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं अपने वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस प्रकार की घटनाएं मैं समझता हूं सभ्य समाज के मस्तक पर कलंक है। बीजेपी ने संदेश खाली को मुद्दा बनाया तो पुलिस की कार्रवाई भी तेज हुई। उत्तम सरकार के बाद पुलिस ने शिबू हजारा को गिरफ्तार कर लिया, मगर मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। बता दें कि पुलिस ने तीनों पर गैंगरेप के साथ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ितों ने मजिस्ट्रेट के सामने गैंगरेप की बात कही थी। আমাদের যেটা আছে देयर हैज बीन नो केस অফ যেটা গত বর্ষ একজন মহিলা কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বলেছেন, ওর ছাড়া আমাদের কাছে সেরকম কমপ্লেন্ট একটাও পড়েনি। এন্ড वी हैव टॉक टू सो मेनी डिस्ट्रिक्ट। इस मामले में पुलिस ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, मगर सवाल यह है कि मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख कहां है और बंगाल की पुलिस शाहजहां शेख को तलाश क्यों नहीं पा रही? क्या शाहजहां शेख को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है? पुलिस का दावा है कि 6 फरवरी से पहले उसके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी। पुलिस की तरफ से 10 महिला अफसरों की एसआईटी का गठन किया गया है, जो हर पीड़ित महिला से बात करेगी। अभी जो फिलहाल है, हर जो एक ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में पुलिस डिप्लॉयड है। सफिशिएंट नंबर ऑफ फोर्सेस है, लेडी पुलिस फोर्स है, सीनियर ऑफिसर्स उसके सुपरविजन में है। और हम लोग बार बार विभिन्न माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी कह रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी कंप्लेंट हो पुलिस को आके बताए, हम उसकी मतलब जो लीगल कार्रवाई है पूरा करेंगे। पुलिस के मुताबिक जमीन कब्जा किए जाने की शिकायतों को लेकर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जमीनों को हड़पने का भी आरोप है। संदेश खाली केस में शेख शाहजहां, शिबू हजारा और उत्तम सरकार मुख्य आरोपी हैं। इन पर लोगों की जमीन कब्जा करने और किसानों को जबरन मजदूर बनाने का आरोप है।
यही वजह है कि जब राशन घोटाले में पहली बार ईडी की टीम ने पिछली 5 जनवरी को शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची, तो वहां के लोगों को लगा कि अब अत्याचार से छुटकारा मिलेगा। तब महिलाओं ने हजारा के एक पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी थी। बहरहाल जांच जारी है और जांच के बीच महिला आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा कर रही है। उम्मीद है कि महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार का सच सामने आएगा, मगर असली सवाल तो यही है कि शाहजहां शेख कहां है। राजेश राहा के साथ ऋत्विक मंडल, कोलकाता, आज तक। संदेश खाली का मुद्दा अब देश की राजनीति में गूंज रहा है। बीजेपी ममता सरकार को घेर रही तो बाकी दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे अपराध पर बीजेपी मौन क्यों हो जाती है। वहीं स्वामी दीपांकर ने तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर डाली। संदेश खाली में जंग जोरदार है। एक तरफ महिलाओं के आरोप हैं, तो दूसरी ओर टीएमसी नेता सारे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। मगर इतना जरूर है कि संदेश खाली का मुद्दा बंगाल से निकलकर देश की राजनीति में धंस गया है। तभी तो सभी दल संदेश खाली पर अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी को निशाने पर ले रही है। यह तो माने शर्मनाक बात है। जो बंगाल में जो हो रहा है, जो सरकार कर रही है कुकड़ित बंगाल की, हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए। जहां वो घटना हुई है हमारे महिलाओं पर, हमारे बहनों पर, माताओं पर, जिस तरीका से अत्याचार दुराचार हुआ है, यह नहीं होना चाहिए। और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने उस पर काफी कड़े शब्दों से उसकी प्रतिकार और प्रतिक्रिया भी व्यक्त करने का काम किया है। बीजेपी मांग कर रही है कि निष्पक्ष तरीके से संदेश खाली केस की जांच होनी चाहिए और ममता सरकार ऐसा कर ही नहीं रही। देखिए, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से निरंतर वहां पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था और उनका शोषण किया जा रहा था, उसकी पूरी की पूरी घटना की जांच होनी चाहिए और उसमें और भी जो लोग दोषी हैं उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। मगर कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं से अत्याचार कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि बीजेपी शासित राज्यों में जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो बीजेपी का मुंह क्यों सिल जाता है। आरजेडी भी यही कह रही है कि बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को देखने के लिए अलग अलग चश्मे नहीं हो सकते। किसी भी राज्य में होगा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्य में होगा तो अलग चश्मा चाहिए और गैर बीजेपी शासित राज्य हो तो अलग चश्मा चाहिए। ये चश्मा एक रूप होना चाहिए। जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है वो हमें शर्मसार करती है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारी पहलकदमियां एक रूप होती है। संदेश खाली पर जंग जोरदार है। इस बीच हिंदू धर्मगुरु इस मामले को धर्म से जोड़ रहे हैं। स्वामी दीपांकर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं को बंगाल में प्रताड़ित किया जा रहा है। वो मांग कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। जिस प्रकार संदेश खाली में जो घटना घटी है, निसंदेह वो दहला देने वाली है, भयानक है, भयावह है। मैं समझता हूं कि संदेश खाली पर एक व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं, समूचा विपक्ष मुंह में फेविकोल डालकर बैठ गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है, जो अपने बारे में चर्चा हो या दूसरे राज्य में हो तो अपने सिर पर आसमान उठा लेते हैं। वही आज विपक्ष इसलिए मात्र मौन है क्योंकि राज्य बंगाल है। और अगर जो यही स्थिति है तो मैं समझता हूं कि सनातनी हिंदुओं को एक बार अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। सोचिए ना, क्या कहकर उठा रहे हैं कि हिंदू महिला है, क्या कहकर उठा रहे हैं कि आप पत्नी किसी और की हो, अधिकार हमारा है। और अगर जो इस प्रकार की स्थिति है तो वहां राष्ट्रपति शासन 100% लगना चाहिए। संदेश खाली में हुए अपराध पर टीएमसी लाख सफाई दे, मगर सच्चाई यही है कि फिलहाल टीएमसी बैकफुट पर है। राजेश राहा के साथ ऋतिक मंडल, कोलकाता, आज तक।